Hi, this is ST Singh. Today I am going to let you see the various weapons and equipments used by the Indian Armed Forces. So I hope you all will like the video. Now let's get inside and see what are the things being displayed here. क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार है। गाइडेड मिसाइल एक टैंक के खिलाफ काम करता है। जैसे एक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हरकत करता है तो उसका पीछा करता है। ये मिसाइल है, ये क्या है, इसका लॉन्चर है। ये मिसाइल वाला ठीक है ना। और ये भाई ये 81 mm मोटर, ये है क्या है क्या है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भागते हुए टैंक का पीछा करता है। ठीक है, इसको निकलता है यहाँ से, यहाँ से क्या है मिसाइल निकलता है। और उसको देखने के लिए the next weapon. Let's see what's the name of this next weapon. It says 30 mm automatic grenade launcher. And this one is 7.62 mm medium machine gun MMG. इसका खासियत क्या है भैया? इसका खासियत, इसका वेट इज 24.7 kg वेट है इसका। इसका रेंज है 1800 मीटर, 1800 मीटर तक इसका रेंज है। इसमें बेल्ट आता है, एक बेल्ट में 235 राउंड आ जाता है इसका एक बार में। बेल्ट और कनेक्शन 235 राउंड एक बार में हम फायर कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। 1800 मीटर तक कुर्सी इसको 360 डिग्री पर भी घुमा सकते हैं, हाथ करने कहीं भी जा सकता है, जा सकता है इसमें। धन्यवाद भाई। And this one is 40 mm multi-shot grenade launcher MGL. And let's hear the explanation. ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको घुमाना पड़ता है। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया। अभी क्या डालूंगा इसमें ग्रेनेड, ठीक है। ग्रेनेड डालने के बाद ऑन करो। अभी फायर प्रोविट ऑटोमेटिक जाएगा ये एक एक करके, ठीक है। जैसे बत्ती का पेस्ट है। इसका रेंज कितना बोला भाई? इसका सर है 375 मीटर सर। इसमें सेव करता है सर। अच्छा, चेक में डाल सकते हो। इसका सर देखने का ये है, दोनों आँख से देखना पड़ता है। एक हाथ से टारगेट को एक आँख से टारगेट को देखना है, आँख से। और आप बंद नहीं करना है सर। अच्छा अच्छा, दोनों। बाएं आँख से अपने टारगेट को देखना है और दाहिने आँख से क्या देखना है आपको, ये साइड को देखना है। अच्छा, उसमें एक रेड बार दिखाई देगा। ओके। SIG Shower 716 Assault Rifle. इसकी खासियत है 760 mm SIG असॉल्ट राइफल मेड इन यूएसए। इसका जो मैगजीन कैच है बहुत साइज है। अच्छा, ठीक है। और इसका सिलेक्टिव लीवर बहुत साइज है, दोनों हाथ से लगा सकते हैं। बैरन एयर कूलिंग टाइप जल्दी ठंडा हो जाएगा। साइड लगाने की जगह पिकेट एंड रेल की सुविधा है। फिर ऊपर नीचे आप हाइट के हिसाब से कहीं भी आप इसको साइड लगा सकते हैं, आप हाइट के हिसाब से, ठीक है। इसका रेंज 800 मीटर। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसका सबसे ज़्यादा। अगर आप वेदर क्लियर है तो आप उस समय यहाँ पर एक छोटा सा होल है, उससे यूज़ कर सकते हैं। वेदर क्लियर ना होने पर या रात के समय में बड़े बड़ा बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बट अपने हाई के हिसाब से बट एडजस्ट कर सकते हैं। This is submachine gun machine piston. And this one is 84 mm rocket launcher. इसका रेंज कितना है भैया? रेंज इसका लास्ट 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। 20 में 100। ओके, और इसका खासियत क्या है?
खासियत ये हल्का है, अच्छा, कैरी करने में आसान है। ये लंबे रेंज तक फायर कर सकता है। इसका साइज सिस्टम अच्छा है। इसका साइज सिस्टम अलग अलग किस्म के राउंड फायर करने के लिए इसका रेंज दिया गया है। और इसका पहले जो था मार्क टू की बनस्पति मार्क थर्ड RL हल्का है इस लाइट में, लाइट इसकी लाइट बदल है। ये इसका नाम है HE-80 हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, और HE-80 हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, ठीक है। और इसका नाम है HE हाई एक्सप्लोसिव, ये एंटी-पर्सन के खिलाफ, एंटी-पर्सन आर्मी के लिए। ये इसका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना होगा? इसका 100% एक्यूरेसी बिल्कुल। अच्छा, तो आप फायर करते थे टैंक के अंदर ये इतना घुसा गया, पेनेट्रेट हो जाएगा ये इतना टैंक के अंदर, ओके, और ये 40 सेंटीमीटर अंदर घुस सकता है ये। अच्छा, उसके बाद ये कॉपर गन पिघलता है, पिघलने के बाद इसी जरिए टैंक के अंदर घुस जाएगा और टैंक उधर ही ज़्यादा हीट की वजह से उधर बैठ जाएगा टैंक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। And this one is 51 mm mortar. आगे की तरफ इसके ना इस करके 7.62 mm लाइट मशीन गन। इसका रेंज कितना होगा भैया? ये 1000 मीटर तक जाएगा आपका। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और एक्यूरेसी? एक एक्यूरेट रेंज है आपका, ये 500 मीटर में बिल्कुल। कितना गोली आता है इस मैगजीन में? 40 एक में आएगा आपका। 800 मीटर तक आपका इसका बिल्कुल आसान से आपको कर सकता है 800 मीटर में। AK-47 rifle, Automat Kalashnikov 47. So that's the full form of AK, Automat Kalashnikov. So let's see the weapon now. So this is my first time holding one AK-47 rifle in life. I have seen it many times, but today I can really hold it with myself. Of course. The next weapon on display here is 5.56 mm Insas light machine gun LMG. मैगजीन में गोली कितना ज़्यादा समय के लिए लेता है, बहुत टाइम होगा। हम लोग ट्रेनिंग में 35 सेकंड में अभी का वो मैगजीन का ये पूरा मतलब अभी वो हम लोग का वही नहीं ना, बस बताया गया। बताया गया। Process for this Insas rifle is going on now. इसको ये पहले हम एक मंथ पहले राइट के पोस्ट में जल्दी से Good. चेंज क्वेश्चन को सेट। And this one you might have seen much before in the all Hindi movies. 9 mm carbine machine gun. NCC is National Cadet Corps. So basically NCC there are two wings, senior division and junior division also. So the school students they can join, and even the college students also, but junior division is for the school students, and JW junior wings, and the SD is senior division for the college boys, and SW is for the college girls, college going girls. That's all it's about NCC, and these are the activities. One more question. The benefits of The being benefits of joining NCC is that if they've completed the C certificate exam, C certificate holder with 50% aggregate in graduation also, they'll be getting the SSB interview directly without any written exams for joining the Indian Army as officers. And what are the difference between girls cadets and boys cadets? Actually in NCC there are no difference in boys and girls, they're treated the same. So it depends on what they apply, because there are some which it's only for the boys and there are some which is both for men and women also. Okay. Thank you so much.
It's like adventurous, quite interesting. Adventure. Okay. We have Jai Hind, I'm GCI Doreen. I serve in NCC as an instructor. Well, even me, I was an ex-NCC cadet. I joined NCC just with the motive to get some experience of adventure, because I heard from my friends that if you join NCC, you'll get a chance to go for some adventure activities. So my main passion at the time was just to do adventure in NCC. So I started with basic mountaineering course. Then after I done that course, I got the second chance to go for advanced. And after doing advanced mountaineering course, and I came to know about Mount Everest, to climb Mount Everest. So and mountaineering become my passion. And you know what? Once it become your passion, you start running after that passion like anything. It took me 10 years to fulfill my long-awaited dream. So in 2016, I climbed Mount Everest from NCC with the NCC girls team from all over India. So Okay, congratulations, ma'am. thank you so much. We are really proud of you. Thank you so much. Join NCC, and later you can join Indian Army through NCC. But main is it's not only joining Indian Army, but thing is like as a child, what NCC do is they groom every child. Me, I experienced as a child when I was in school, college. NCC had really groomed me. I just joined to get some small glimpse of adventure. But what it ended up is, it took me to Mount Everest. So I'll just say from my side that yes, join and you'll feel yourself. What's the different that we got to know in school and what's different that we learn in NCC. You'll find a difference between the students. Ma'am, earlier from Shillong, very less number of students have joined NCC, but now scene is different, I felt. So how would you like to encourage the local boys and girls from Shillong, especially the Khasi? Actually, what happened is, first is the parent. Like whenever it comes to NCC, they know that the child have to go out from their house. Going to school is going in the morning and coming back in the evening. But in NCC is we have camp, and that is for 10 days. There's camp like RDC that is for 1 month. So the child have to go away from the parent. They'll have to stay with the NCC staff, with the army staff, and they get to train in that camp for a month. So main is that the parents they feel very insecure to send their child. Earlier, you were saying earlier there were very few Khasi students who joined NCC. Now we have maximum student, not only Khasi but all over. The students are coming up and they are joining NCC. Main is like we need to win the parent trust to do anything in our life. Yes. Thank you, ma'am. Now let us see how to give CPR in an emergency situation. To the CPR, we are given to CPR for the patient come to the heart attack. That time we are given to one man. We are given here chest to chest compression, 30 times chest compression, and 2 times mouth to mouth respiration. And we are 2 men, have to 1 person given to 15 times chest to chest compression and mouth to mouth 2 times, mouth to mouth another 1 person give to CPR. जब पेशेंट हार्ट अटैक होता है तो हम 2 घंटा के अंदर उसको CPR देना है. जब मोर डेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ऑलरेडी उसका ब्रेन में उसका ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उसकी वजह से ब्रेन डेड हो जाता है. तो हम कितना जल्दी हो सके हार्ट अटैक आएगा तो हमको उसको नज़दीक वाला हॉस्पिटल में ले जाना है, नहीं तो हमको CPR देना है. Dynavad communication system. You see the radar and other equipments used by the Indian forces. You have here missiles, bombs, and guided missiles. This one is the model of the Rafale, which is recently inducted into Indian Air Force. Su-30, Sukhoi 30 MKI. This is UAV, micro UAV. Unmanned aerial vehicle. NAF-1.